चलो आगे सुनो, अल्सर। जीव विज्ञान बता रहे अल्सर क्या होता है। लिख लो। ज्यादा देर क्या अमाशय के बारे में पढ़ा दिए है ना, और अभी अमाशय के बारे में चल रहा है। लेकिन देखो उस जितना लिखा है ना वो सब नहीं लिखना होता है। सब लिखोगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक ना। ज़्यादा देर लिखो, ज़्यादा देर भोजन नहीं करने पर ज़्यादा देर भोजन नहीं करने पर ज़्यादा देर भोजन नहीं करने पर पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, HCl मतलब भोजन रही तबे ना ओकरा संग संग भोजन संग निकली। लेकिन अगर कुछ खाई भी नहीं करेंगे ना तो पेट में HCl अम्ल बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब बढ़ जाने के बाद वो पेट को ही गलाना चालू कर देता है, पचाना चालू कर देता है, ठीक ना। ज़्यादा देर भोजन नहीं करने पर पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पेट में घाव निकलने लगते हैं। उससे अल्सर कहते हैं। ज़्यादा देर जब भोजन नहीं करेंगे तो HCl की मात्रा बढ़ जाएगी पेट में, तो वो भोजन के पचाने के बजाय जो पेट होगा उसी को पचाना चालू कर देंगे, तो उसमें घाव निकल जाता है, पेट में घाव निकलने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। क्या हुआ? लिख लो, ज़्यादा देर भोजन नहीं करने पर जो ज़्यादा भूखे रहते हैं उन्हीं के पेट में होता है ज़्यादातर, ठीक ना। तो जो HCl अम्ल निकलता है ना तो उसका समय फिक्स होता है। जैसे जो एक समय पे खाना खाता है ना, जैसे जो अगर सुबह में 9 बजे जो खाना खाएगा उसका फिक्स हो जाएगा टाइम, तो वो 9 बजे उसका पेट में अपने आप HCl बन जाएगा। तो खाना खाए या ना खाए उसके पेट में तो HCl बन के तैयार है। अगर वो खाना नहीं खाएगा ना तो जो HCl अम्ल होगा वो भोजन को तो उसको मिलेगा नहीं पचाने के लिए, तो पेट को ही पचाना चालू कर देगा, यानी कि पेट को ही छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना चालू कर देगा, जिससे पेट में क्या हो जाएगा? घाव निकल जाएगा। उसी घाव को अल्सर कहते हैं। उसी घाव को क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। समझ में आया अल्सर किसे कहते हैं? लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया? ठीक है। एक और पूछता है कि वसा को किसके द्वारा ग्लिसरॉल में बदला जाता है? वसा को, हाँ, किस एंजाइम के द्वारा वसा को किस एंजाइम के द्वारा ग्लिसरॉल में
बदला जाता है। यानी कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, ठीक ना। उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बोल रहे हो? हो गया इतना। इसको समझा देते हैं। वसा क्या होता है? जो हम लोग तेल खाते हैं ना, जो तेल उसी को वसा बोला जाता है, ठीक ना। तो उसका पाचन किसके द्वारा होता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। वो वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे लिखो, बोल रहे हैं, आगे लिखो तो। काइम किसे कहते हैं? काइम। लिखो, काइम किसे कहते हैं? काइम, काइम है, काइम। काइम किसे कहते हैं? लिखो, काइम किसे कहते हैं? आमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में हो गया। आमाशय में पचने के बाद में भोजन जो बचता है ना, उसी को कहते हैं काइम। ये कैसा होता है? पचे, पचे बोल रहे हैं। आमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। और इसी में लिख लेना, काइम गाढ़े लेई के जैसा होता है। लिख लो, गाढ़े लेई की तरह होता है। उसी में, हाँ उसी में लिख लो नीचे। हाँ हाँ, काइम में ही। काइम गाढ़े लेई की तरह होता है। कैसा होता है? तो गाढ़े लेई की तरह, जैसे आटा होता है ना, आटा में बहुत सारा पानी डाल देंगे ना, तो वो उसी तरह का बन जाता है। हो गया। और लिखो आगे। जब यहाँ से भोजन जब पच जाता है ना पूरी तरह से, तो यहाँ से भोजन निकल करके कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। आमाशय से पचने के बाद में कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में जाता है भोजन, ठीक ना। तो लिख लो वो सवाल। आमाशय से पचने के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में जाता है। यहाँ से पचने के बाद
छोटी आंत में। हो गया, आगे लिखो। यहाँ देखो ऐसे बना रहे वो फोटो। एक छोटी आंत में एक छिद्र होता है, ठीक ना? हाँ ऐसा ही तो होता है। देखो छोटे जो आमाशय होता है ना, आमाशय में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक छिद्र। इसी छिद्र से होते हुए भोजन ना आमाशय से, ये वाला होता है आमाशय, ये छोटी आंत। देखो इस छिद्र से होते हुए ना भोजन आमाशय से कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में आता है। तो लिखो है वो सवाल लिखो, बोल रहे हैं क्या हो? सवाल लिखने के बाद बना लिया ही तो लिखो, पर लिखो। भोजन, सवाल लिखो, भोजन आमाशय से निकलने के बाद किस छिद्र के द्वारा भोजन आमाशय से निकलने के बाद किस छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। लिख लो पाइलोरिक छिद्र, यही वाला होगा पाइलोरिक छिद्र। हो गया? अब सुनो, आमाशय हो गया ना, ये वाला पाइलोरिक छिद्र। उसके बाद ये वाला फोटो बना लो जल्दी से, ये वाला फोटो बना लो।